हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाली क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था और यह देखे थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो किसी दो चार्ज के बीच में लगता है उसका कूलम्ब ने क्या फार्मूला दिया था। तो उन्होंने फार्मूला दिया था जब दो चार्ज को आपस में पास में रखा जाता है या r डिस्टेंस से रखा जाता है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। ये उन्होंने फार्मूला दिया था। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। k यहाँ पर हियर k इज इक्वल टू कितना था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाले थे। मतलब ये मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे एसआई यूनिट कहाँ से आई थी इसके लिए बारे में मैंने बोला था कि आगे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी है, परमिटिविटी के बारे में भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज हम कूलम्ब्स लॉ को ही आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन होती है, कुछ लॉ इस लॉ की कुछ लिमिटेशन होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन, पहला पॉइंट, it is only valid for point charge. That means जो कूलम्ब लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज मीन्स ऐसे चार्ज जो कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे हो। तो यहाँ पर Q1 Q2 यदि बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते तो इनके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता, केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट लिमिटेशन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, not valid for moving charge. That means जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड होता है, मूविंग चार्ज के लिए इनवैलिड होता है। स्टेशनरी चार्ज मीन्स ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट में हो, और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज मूविंग चार्ज होता है इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज मोशन में है, और जब चार्ज मोशन में रहेगा तो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कूलम्ब का लॉ है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं होता है। जो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो हमने फार्मूला निकाले F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये फोर्स तभी लगता है जब कोई भी चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि इन दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसे रिपल कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसे हमने नाम दिया था F21 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसे हमने नाम दिया था F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ये जो फोर्स लग रहा है इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही फोर्स लगता है। यदि किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चार्ज हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है, अब ये प्लस Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है माइनस Q1।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा आउटसाइड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको कंप्लीटली स्टडी करना है आगे की क्लास में। और जो निगेटिव चार्ज होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इनसाइड होती है। तो ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है, इनका डायरेक्शन इनसाइड होता है। यदि इस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को रख दिया जाए, मान लो क्यू, कोई भी चार्ज हो पॉजिटिव हो निगेटिव, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो कूलम फोर्स लगता है वो किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस लॉ only valid for this law not valid for very large distance यदि दो चार्ज बहुत ज्यादा दूरी में रखे हुए हैं, जैसे Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो इनके बीच में हम कूलम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे कूलम फोर्स इनवैलिड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, दिस लॉ नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10 की पावर 15 मीटर। 10 की पावर 15 मीटर यदि किसी दो चार्ज के बीच में, यहाँ पर यदि R की वैल्यू 10 की पावर -15 मीटर से लेस देन हो जाती, तो यहाँ पर भी जो कूलम लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जो 10 की पावर -15 मीटर, यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू यदि 10 की पावर -15 से लेस देन है, 10 की पावर -15 से लेस देना है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर जो चार्जेस है, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। उनके बीच में उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि कोई भी जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहेंगे। प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। इन न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब कि द फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे न्यूक्लियंस बोला जाता है। उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है जब क्योंकि न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, ये रदरफोर्ड ने बताए थे, 10 की पावर -15 मीटर लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो इसके अंदर जो भी फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और इसी कारण से यदि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 की पावर -15 से लेस देन होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। वहां पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा। अब इसके बाद हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा एक, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, टू चार्जेस ईच 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 0.15 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर। कैलकुलेट द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इस क्वेश्चन में हमको दो चार्ज दिए हुए हैं और दोनों की वैल्यू ये कहेंगे, टू चार्ज ईच 3 माइक्रोकूलम। Q1 गिवन है हमें, Q1 और Q2 की वैल्यू इक्वल है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड इन 0.15, मतलब कि जो दोनों चार्ज है Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे से 0.15 मीटर अपार्ट
apart from each other in air, एयर में प्रेजेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। एयर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाती है, फॉर एयर के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यदि एयर की जगह कोई और मीडियम होता तो के की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है। कैलकुलेट द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यहाँ पे हमको फोर्स की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो चार्ज की वैल्यू दी है ये कूलम में दी है, यानी जो यहाँ पे कूलम में वैल्यू नहीं दी है, इसे कूलम में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो कूलम 10⁶ माइक्रो कूलम में 1 कूलम होता है, मतलब 1 कूलम चार्ज में 10⁶ माइक्रो कूलम चार्ज होता है। यदि हम यहाँ से 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू निकाले तो हम लिख सकते हैं 1/10⁶ कूलम। तब 1 माइक्रो कूलम में कितनी वैल्यू हो जाएगी कूलम की, 1/10⁶ कूलम। इसके अंदर ट्रांसफर किया हमने, तो 3 माइक्रो कूलम में यदि हम वैल्यू निकाले, ये 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू इतनी है, तो 3 माइक्रो कूलम की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1/10⁶ कूलम। ये 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू कितनी, 3 माइक्रो कूलम की कितनी हो जाएगी, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 4 यदि माइक्रो कूलम है तो इतना मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो 3 माइक्रो कूलम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ये 10⁻⁶ ऊपर चल जाएगा, 10⁻⁶। तो आप ये ध्यान रखना है कि माइक्रो कूलम की कूलम में चेंज करते हैं तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 10⁻⁻⁶। कूलम में यदि चेंज करना है तो उसके साथ 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास F इजिकल टू फार्मूला है कि Q1 Q2/R का स्क्वायर। F इजिकल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁹, यहाँ पे 3 इंटू 10⁹ एयर मीडियम के लिए वैल्यू रहेगी के की। यदि दोनों चार्ज किसी और मीडियम में रखे होते तो यहाँ पर वैल्यू हमको दूसरी लेना पड़ता। इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों सेम है, और Q1 की वैल्यू हमने जब कॉलम में कन्वर्ट किए थे तो कितनी आई थी, 3 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 0.15, और इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.15 इंटू 0.15। F इजिकल टू, अब जो नंबर है जिसमें कोई पावर नहीं है उनका साथ में एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, 9 इंटू 10⁹ है, 9 इंटू 3 इंटू 3 81 इंटू 10⁻, अब पावर को सॉल्व करेंगे 10 की, 9 -6 -12 प्लस 9 -3 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 0.15। F इजिकल टू 81 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने पर यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 100 इंटू 100। अब यहाँ पे आप समझिए कैसे आया। पॉइंट हटाने पर, पॉइंट के लिए हमने 1 लिखे, डबल नंबर है तो 00, वैसे ही इसमें भी होगा। आगे F इजिकल टू 81 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, 10⁻⁴ डिवाइड बाय 15 इंटू 15 225। F इजिकल टू 81 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁴, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10⁻1 डिवाइड बाय 225 इजिकल टू 810, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 225। इसको अब आगे जब सॉल्व करेंगे F की वैल्यू हो जाएगी 3.6 न्यूटन। ये आप आगे इसको डिवाइड करके देख लीजिए। अभी जो हमने कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन था। इसके आगे जब हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।